अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट वर्ड में ERB कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इनवेलप। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये एक नेटवर्क होता है या चैनल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इनवेल्प तक फैला होता है। द नेटवर्क एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ रफ अपीयरेंस ड्यू टू द न्यूमरस राइबोसोम दैट आर अटैच ऑन इट। अब जो लफ्ज़ रफ है उससे भी हमें पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है, अपीयरेंस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो रफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे जो होते हैं राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स के ये नीचे जो पिक्स में डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स ए फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का फंक्शन यही होता है कि वो जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। उसके बाद आगे आ जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लैक राइबोसोम एंड इज इन्वॉल्व इन lipid metabolism and in the transport of material from one part of cell to another. अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम देता है और दूसरा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल की एक सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल दैट हैव इंटर्ड सेल। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा फंक्शन ये भी है कि ये जितने भी डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है? रिमूव करता है। या डिटॉक्सिफाई का मतलब जो टॉक्सिक होते हैं उनको अनटॉक्सिक कर देता है। ठीक है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये का फंक्शन किस चीज़ का होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी और उसकी दो टाइप्स थी जो हमने डिस्कस किया है। नीचे इसकी शेप दी हुई है। अब जो नीचे आपको ये जो शेप्स है, ठीक है, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डार्ट से जो है, ये जितने भी डार्ट्स हैं, ये सारे क्या है? राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और ये क्या होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि इसका जो फंक्शन होता है, राइबोसोम की वजह से क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक तो जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, और क्या करता है? मटेरियल को एक सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये ट्रांसफ़र करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।